निशा की सास को पैसे का बहुत ज्यादा ही घमंड था। वो किसी को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। नौकरों को हमेशा डांटती और सारा दिन बैठी टीवी देखा करती थी। कुछ दिनों बाद निशा के भाई की शादी होने वाली थी, जिसके लिए वो बाजार जाती है। वो बाजार जाने के लिए घर से निकलती है तो सामने उसकी सास बैठी होती है। अरे इतना बन ठन कर सवारी कहाँ जा रही है? कभी अपनी सास को भी पूछ लिया करो। जब देखो झोला उठाकर निकल पड़ती हो। तो दिया ना माँ जी, आपकी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा खराब लगती है। मुंबई तो जाऊंगी नहीं, बाजार जा रही हूँ। पता है ना, मेरे भाई की शादी है। अरे बहू, तुम तो बुरा मान गई। जाओ जाओ, मैं तो बस बोल रही थी कि कभी मुझसे भी पूछ लिया करो साथ चलने के लिए। वैसे क्या लेने जा रही हो? साड़ी लेने जा रही हूँ। और क्या पूछ लूँ? सारा दिन बैठे बैठे घुटने खराब कर लिए हैं आपने। चला तो जाता है नहीं। 1 घंटे का काम 3 घंटे में होता है आपके साथ। तो सास को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी प्यार से वो निशा को कहती है, साड़ी लेने। सुनो, एक साड़ी मेरे लिए भी ले आना। आखिर मुझे भी तो जाना पड़ेगा ना तेरे भाई की शादी में। सास जो ठहरी। निशा मुंह बनाती हुई बोली, देख लूंगी, कुछ पसंद आया तो ले आऊंगी। शाम को निशा घर वापस आती है। ये लीजिए आपकी साड़ी, बहुत ही मुश्किल से मिली है, आपकी उम्र के हिसाब से। सास साड़ी देखती है और निशा को भी उसकी साड़ी दिखाने को बोलती है। लेकिन जब वो ये देखती है कि निशा की साड़ी लाल चटक रंग की है और उसकी सिंपल, तो वो भड़क जाती है। खुद के लिए तो बड़ी सुंदर साड़ी लाई और मेरे लिए ये। तू तो रहने ही दे निशा, मैं अपनी शॉपिंग खुद ही कर लूंगी। निशा की सास तुरंत ही बाजार जाती है और लाल रंग की चटक साड़ी ले आती है। अगले दिन शाम को निशा की सास लाल चटक रंग की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और दोनों शादी में चली जाती हैं, जहाँ सभी निशा की सास का मजाक बनाने लगती हैं। अरे वाह, सफेद बाल में लाल साड़ी। बहुत जच रही है। निशा को ये सब सुनकर बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और सास के साथ घर वापस आ जाती है। अगले दिन निशा का टेलर घर में उसके लिए घेर वाला पार्टी गाउन लेकर आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और चमचमा रहा होता है और वो ऑफ शोल्डर होता है। निशा वो पहनकर किसी पार्टी के लिए निकल रही होती है, जिसे उसकी सास देख लेती है और अगले दिन वैसी ही ड्रेस वो भी ले आती है। निशा की सास वो ड्रेस पहन तो लेती है, लेकिन उसे पहनकर वो खड़ी ही नहीं हो पाती और कमरे से ही निशा को आवाज देती है, निशा, अरे ओ निशा, अरे कहाँ मर गई? जल्दी मेरे कमरे में आ। निशा सास की आवाज सुनकर घबरा जाती है और वो भागकर उनके कमरे में जाती है और सास की ये हालत देखकर हैरान रह जाती है और फिर जोर जोर से हंसती है। अरे माँ जी, ये क्या? अरे बस भी करिए, अपनी उम्र तो देखिए, ऐसे कपड़े शोभा नहीं देते आप पर। चुप रह तू, बस तू मुझे थोड़ा सा खड़ा कर दे, मैं जरा मॉल तक घूमने के लिए जा रही हूँ। निशा सास की इस आदत से बहुत परेशान हो जाती है। वो सोचती है कि किसी भी तरह वो माँ जी की इस आदत को ठीक करके ही रहेगी, लेकिन कैसे? तभी निशा की सहेली उससे मिलने के लिए आ जाती है। वो उसे सारी बात बताती है। निशा की सहेली उसके कान में कुछ कहती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। शाम को सास वापस आती है तो देखती हैं
कि निशा एक लंबी सी हील्स वाली सैंडल पहनकर घूम रही है। निशा कभी तेज चलती तो कभी धीरे, कभी उठती तो कभी बैठती। निशा की सास अगले ही दिन वैसे ही सैंडल ले आती है और पहन लेती है। वो सैंडल पहनकर जैसे ही 2 कदम चलती है कि धड़ाम से फिसलकर नीचे गिर पड़ती है और चिल्लाने लगती है। हाय रे, मर गई। बहुत दर्द हो रहा है, कोई तो आओ, मुझे बचाओ। निशा जमीन पर पड़ी सास को उठाती है और बिस्तर पर बिठा देती है। अब बस भी करिए माँ जी, आपको तो मेरी बात बुरी ही लगती है, लेकिन देखिए पड़ गए ना लेने के देने। पता नहीं कितनी हड्डियाँ टूटी होंगी और ना जाने कितने टाके लगेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा ना बोल बहू, बहुत दर्द हो रहा है। तू तो बस डॉक्टर को बुला दे। मैं अब कभी भी तेरी नकल नहीं करूँगी। उम्र के हिसाब से पहनावे की शोभा है, ये बात मैं समझ गई हूँ। उस दिन के बाद से निशा की सास बिल्कुल सुधर जाती है और वो अपनी उम्र के हिसाब से ही कपड़े पहनने लगती हैं। फिर वो दोनों सास बहू हंसी खुशी से रहने लगती हैं। कुछ समय पहले की बात है। किशनपुर के एक जिले में 2 बहनें रहा करती थीं। वो बहनें एक दूसरे की कट्टर दुश्मन थीं। कभी एक दूसरे से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थीं। एक बहन का नाम रानी था और दूसरी बहन का नाम पायल था। पायल अपना घर चलाने के लिए मछलियाँ पकड़ने जाया करती थी और वो मछली पकड़कर बाजार में बेच दिया करती थी और जो पैसे उसे मिलते थे उन पैसों से वो घर में सामान लाकर भी देती थी और अपनी जरूरतों की चीजें भी खरीदा करती थी। ये देखकर रानी पायल से बहुत ज्यादा जलती थी। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि पायल जिंदगी में कभी तरक्की करे और पैसे कमाए। ऐसे ही एक दिन की बात है। उस गांव में एक जादुई चुड़ैल औरत रहती थी। उस चुड़ैल औरत ने 2 परियों को मस्कारे के अंदर कैद कर लिया था और अपनी पोटली में बांध लिया था। एक दिन उसे बहुत ज्यादा भूख लगी। भूख के मारे वो बाहर जंगलों में आकर खाने की तलाश में निकल पड़ी। वहीं उसे एक पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे बैठकर उसने आराम से कुछ फल खाए। उसके बाद वो वहाँ से चलने लगी। वहाँ पर तभी एक नदी आई। अब वो उस नदी को अपने जादुई झाड़ू से पार कर ही रही थी कि तभी उसके हाथ में जो पोटली थी वो उसके हाथ से छूटकर उस नदी में गिर जाती है और तभी एक मछली उस पोटली को खा लेती है। जब तक चुड़ैल की उस मछली पर नजर जाती तब तक वो मछली उसकी पोटली को लेकर जा चुकी थी। अरे, वो चालाक मछली मेरी पोटली को निगल कर चली गई। अब मैं क्या करूं? अब उस चुड़ैल के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए अपने जादुई महल में वो वापस चली जाती है। तभी वहाँ पर पायल आई और मछलियाँ पकड़ने लगी। सौभाग्य से उसने वही मछली पकड़ ली जो चुड़ैल की पोटली निगल गई थी। उस मछली को पकड़ते ही वो देखती है कि उसका पेट तो बहुत बड़ा है। अब जैसे ही पायल उस मछली को बाहर निकालती है और उसे जमीन पर रखती है, तभी मछली के मुंह से एक पोटली बाहर आती है। उस पोटली को देखकर पायल बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और जब वो उस पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें 2 जादुई मस्कारे होते हैं। तभी वो दोनों जादुई मस्कारे बहुत बड़े हो जाते हैं और परियों के रूप में बदल जाते हैं। आपने हमें उस चुड़ैल के चंगुल से बचाया है, इसलिए आज से हम लोग आपकी ही सेवक हैं। आज से हम दोनों परियां आपकी ही सेवा करेंगी और आपका अच्छे से ध्यान रखेंगी। आज से आप हमारी मालकिन हैं। उन दोनों परियों को देखकर पायल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से वहीं पर नाचने लगती है। अब दोनों परियां मिलकर पायल को अच्छे से तैयार कर देती हैं और उसका श्रृंगार भी कर देती हैं। अब वो बहुत ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। तभी वहाँ पर उसकी बहन रानी आ जाती है और उसे ऐसा देखकर उसका खून खौल जाता है कि ये मुझसे ज्यादा अच्छी क्यों लग रही है। फिर पायल रानी को
को सारी बातें बताती है और जादुई 2 मस्कारे के बारे में भी बता देती है और बताती है कि कैसे उस मस्कारे में से 2 परियां निकलकर आई थीं, जो उसकी सारी इच्छा पूरी करती हैं। पायल की ये बात सुनकर रानी ने ये साजिश रची कि वो रात होते ही उन दोनों मस्कारों को चोरी करके अपने पास रख लेगी और उनसे अपने सारे मन की इच्छाएं पूरी करवाएगी। देखते ही देखते रात हो जाती है और रानी चोरी चुपके पायल के कमरे में जाकर उन दोनों जादुई मस्कारों को चोरी करके अपने कमरे में ले आती है। जैसे ही वो दोनों मस्कारों को खोलती है, तभी उसमें से 2 परियां निकलकर आ जाती हैं। उन्हें देखकर रानी कहती है, सुनो तुम दोनों परियों, अब तुम दोनों मुझे पायल से भी ज्यादा सुंदर और गोरी बना दो और मेरे कपड़े बिल्कुल परियों जैसे बना दो, ताकि मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगूं और मेरा रंग रूप और ज्यादा सुंदर कर दो और मुझे बहुत सारे धन और दौलत भी दे दो, ताकि जिंदगी में मुझे कभी भी किसी चीज की कमी ना हो। रानी की ये बात सुनकर दोनों परियां अपनी छड़ी को घुमाती हैं और अपनी छड़ी से रानी को बिल्कुल काली बना देती हैं और उसके कपड़े भी गंदे और मैले कर देती हैं और उसके चेहरे पर बहुत सारे दाग धब्बे भी कर देती हैं। अब रानी पहले से भी ज्यादा बदसूरत और गंदी लगने लग जाती है। वो अपनी ये हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर पायल दौड़ते हुए वहाँ पर आ जाती है और कहती है, अरे क्या हुआ रानी, तुम ऐसे क्यों रो रही हो और तुम्हारा चेहरा इतना गंदा कैसे हो गया? ये सब कैसे हुआ रानी? पायल, तुम्हारी बहन रानी लालच में आकर हमसे बहुत सारी इच्छाएं कर रही थी, धन दौलत मांग रही थी, इसलिए हमने उसका ये हाल कर दिया है। लालच करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। परी की ये बात सुनकर पायल कहती है, देखा रानी, मैं तुम्हें हमेशा से ही मना करती थी ना कि लालच करना बुरी बला है। आज तुम्हारी लालच की वजह से देखो तुम्हारे साथ क्या हो गया और तुम्हारी क्या हालत हो गई है। हाँ पायल, तुम सही कहती थी। आज के बाद मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी और भगवान के लिए उन परियों को बोलो कि मुझे पहले जैसा बना दे। मैं इस बदसूरत से चेहरे के साथ नहीं जी सकती हूँ। रानी की ये बात सुनकर पायल उन परियों से कहती है, जादुई परियों, प्लीज मेरी बहन को पहले जैसा बना दो। इसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। आज के बाद ये ऐसा कभी भी नहीं करेगी। प्लीज परियों, प्लीज। पायल की ये बात सुनकर जादुई परी बोलती है, तुम्हारी बहन को पहले जैसा तो बना देंगे हम, पर उसके बदले में हम यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारी सेवा भी नहीं करेंगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तो तुम बेशक अपनी बहन की सूरत पहले जैसी करवा सकती हो। हाँ हाँ जादुई परियों, मुझे ये बात मंजूर है। आप बस मेरी बहन को पहले जैसा बना दो। पायल की ये बात सुनकर वो दोनों परियां रानी को पहले जैसा बना देती हैं और ये देखकर रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है कि वो पायल के साथ कितना बुरा करती थी। फिर वो पायल से अपनी गलती की माफी मांगती है और पायल भी उसे माफ कर देती है और फिर वो दोनों परियां वहाँ से गायब हो जाती हैं और फिर दोनों बहनें एक साथ प्रेम और स्नेह के साथ रहने लगती हैं। दोनों में इतना प्यार देखकर उनके माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। ये दोनों अब आराम से साथ साथ कैसे रहने लग गयी।